तो प्री का कंपटीशन इस बार उतना ही टफ होने वाला है जितना आपको मेंस निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा होंगे, और नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा होंगे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एसएससी ज़्यादा लोगों को बुलाएगी मेंस में, अपने खर्चे को, अपने मैन पावर को वो कम करने की कोशिश करेगी। उस केस में वो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा और आप में से बहुत ऐसे होंगे जो उस कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, खासकर वो जो एज अ क्वालिफाइंग नेचर की तरह उसको ट्रीट करके चल रहे हैं। अगर पहले आपके माइंड में ये विजन था कि कट ऑफ 140 थी, तो आज के टाइम पर आपका विजन ये होना चाहिए कि मेरे लिए तो अब कट ऑफ 160 हो चुकी है और मुझे मिनिमम अगर लेकर आना है तो 160 नंबर लेकर आना है ताकि मैं वो कट ऑफ क्वालिफाई कर पाऊं। ठीक है, बेशक उसके नंबर नहीं जोड़ने हैं, किसी के अगर मानिए कट ऑफ 160 है, किसी का 165 आ रहा है और 170 आ रहा है, दोनों बराबर हो जाएंगे, लेकिन वो तब बराबर होंगे ना जब पहले वो कट ऑफ को क्लियर करेंगे। कट ऑफ ही क्लियर नहीं किया तो क्या बात हो जाएगी मेरे भाई। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखो, कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैथ्स। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप कितना स्कोर कर सकते हैं, पूरा का पूरा 100% स्कोर कर सकते हैं। बाकी जीएस कितना भी पढ़ लो, एक ऐसा समंदर है जहां पर गुम हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हो गए जहां पर पूरा 100% मेरे भाई आप स्कोर कर सकते हैं। इसी वजह से आप इस पर सबसे ज्यादा फोकस करें, आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यहां पर इंपॉर्टेंस हमने आपको बता ही दिया कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। आपका डीआई में अकेले ये 5 टॉपिक हो जाता है और हर टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात यहां पर करते हैं कि चलिए अब हम सेशन को शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत के पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिन्होंने अभी तक ब्रह्मास्त्र की किताब ऑर्डर नहीं किया मेरे भाई, ऑर्डर कर लो और अपने बुक में, अपने टेबल पर ये किताब रख लो मेरे भाई। ठीक है, पूरे मैथ का निचोड़ मैंने कंप्लीट इसमें दे दिया है, कंप्लीट निचोड़ जिसकी हम बात करते हैं। अरिथमेटिक हो गया, एडवांस हो गया, कुछ भी हो गया मेरे भाई, कंप्लीट निचोड़ है इसमें। और कॉस्ट सबसे मिनिमम है, 700, 800, 900 की किताब नहीं है, 150 रुपए की किताब है। प्रिंटिंग कॉस्ट 100 रुपए और आपका 40 से 50 रुपए आपका डिलीवरी कॉस्ट है, बस यहाँ पर जो बुक आपको मिल रही है। रीजन क्योंकि इस बुक को मैंने बनाया ही आप लोगों के लिए था ताकि इससे आप काफी ज्यादा फायदा उठा सको। मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आए थे और आपके इस बार के भी पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। आप अमेजन, फ्लिपकार्ट और हमारे खुद के एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसे ऑर्डर करना ना भूलें, मेरा गारंटी है कि आपको बहुत मार्क्स का एज देने वाला है ये बुक। इतना एज देगा जितनी आपकी लिमिट नहीं है। जो आप 10 जगह से पढ़ते हैं, अलग अलग जगह से पढ़ के नोट्स बनाते हैं, उनको कहीं कहीं पर रखते हैं, लास्ट टाइम में एकदम परेशान हो जाते हैं क्या पढ़ूं कैसे पढ़ूं, जो जिस्ट है ना वो पूरी की पूरी जिस्ट आपको ये किताब देती है, ब्रह्मास्त्र। ठीक है, चलिए आ जाइए अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। चलो ठीक है, डीआई पढ़ना है तो आज हमारा पहला सेशन है और डीआई में हम पढ़ेंगे टैबुलर डीआई। तो टैबुलर डीआई के लिए पढ़ने के लिए या डीआई को पढ़ने के लिए क्या हमें क्या किन किन चीजों की आवश्यकता है, तो देखो उसके लिए कुछ बेसिक्स पॉइंट है जो आपके क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको रेशियो यानी अनुपात का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि रेशियो के साथ हम कैसे खेलेंगे। दूसरा बात, जैसे आपको परसेंटेज का पूरा प्रॉपर नॉलेज होगा। और तीसरा आपका एवरेज। ये 3 ऐसे टॉपिक है ना जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं डीआई को बनाने में। इसलिए बहुत लोग ऐसे भी कहते हैं कि डीआई एक अरिथमेटिक का टॉपिक है, क्योंकि इसमें अरिथमेटिकल कैलकुलेशन सबसे ज्यादा है। अगर आपको डीआई नहीं आ रहा है, अगर आपको सवालों को सही तरीका नहीं पता है तो हर क्वेश्चन में 5 मिनट लगा दोगे, लेकिन अगर आपको जेन्युइन तरीका पता है ना तो मैं कहता हूं आप 1 मिनट में सवालों को बना सकते हैं। और वो जेन्युइन तरीका आप आज के सेशन से मेरे भाई सीखेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं कि एवरेज की। अगर हम छोटी सी बात करें यार कि एवरेज कैसे करते हैं, आपको लगता होगा अरे औसत है यार, वही तो टॉपिक पढ़ा रहे होंगे जो हमको बचपन में हमारे मास्टर साहब पढ़ाए थे। ऐसा नहीं है। जैसे मानिए कि मान लीजिए छोटा सा एक डेटा दिया जाता है और कहा जाता है कि आप जिस क्लास में हैं उसमें यहाँ पर काफी बुलंदर बच्चे हैं, एकदम धुरंधर बच्चे हैं। ठीक है, और यहाँ पर उनका वजन दे रखा है, जैसे किसी का वजन 71 है, किसी का वजन 79 है, किसी का 77 है, और मैंने कहा इसका एवरेज बताओ। अब बचपन में जो आप पढ़ते थे उसमें क्या पढ़ते थे, सर सबको जोड़ दीजिए और जितने लोग हैं उनसे भाग कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं तो 8 से भाग कर दीजिए। लेकिन वो ज़माना गया। आप आज के टाइम पर 2022 में है जहाँ पर एसएससी अपने उच्च लेवल पे है। अगर मान लीजिए कि आपको एसएससी एक ऐसा 10 पॉइंट का क्वेश्चन पूछती है तो मैं आपको हमेशा 20 पॉइंट का पढ़ा कर चलूंगा, ताकि अगर कल के दिन लेवल ऊपर भी हो जाए ना तो आपका लॉस ना हो और आप बाकी लोगों से तेजी में सवाल बना पाए। अब जरा समझिए इस बात को कि मुझे इसका औसत निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। बचपन वाले तरीके से नहीं निकालना है सर, बिल्कुल भी नहीं निकालना है। हम इसका तरीका समझेंगे ना। हम यहाँ पर छोटी सी बात आप समझिए कि अगर आपको इनका औसत निकालना है तो आपको एक छोटा कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। उसको मेरे भाई यहाँ पर कहते हैं वेटेड एवरेज। ठीक है, वेटेड एवरेज। अब वेटेड एवरेज हम तब बताएंगे जब 5000 लाइक हो जाएंगे। जल्दी से यहाँ पर लाइक कर
दो, ठीक है। 5000 लाइव वॉचिंग भी और 5000 लाइक भी, जल्दी से यहाँ पर पहुंचाइए, जल्दी से यार। आपका अपना चैनल है, आपका अपना परिवार है, आपके लिए सेशन है, तो जब सब चीज़ आपके लिए फ्री है तो लाइक और शेयर में क्यों कमी रखना, नहीं रखेंगे, जल्दी से शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे इन लोगों का औसत निकालना है। सबसे पहले ये औसत के बारे में समझिए कि औसत का मतलब होता क्या है। औसत का मतलब होता है मेरे भाई चीज़ों को बैलेंस करके चलना, ठीक है। जैसे आप जितना प्यार उनसे करते हैं तो आपकी इच्छा क्या होती है कि वो कहीं ना कहीं आपसे भी उतना ही प्यार करे, मतलब बैलेंस बना रहना चाहिए। वो दबंग मूवी की डायलॉग नहीं सुनिए, दबदबा बना रहना चाहिए मेरे भाई। तो वही बात है, यहाँ बैलेंस बना रहना चाहिए, बैलेंस में कमी नहीं आनी चाहिए मेरे भाई। तो बैलेंस ही हमारा क्या होता है, औसत। यानी अगर मान लो कि किसी के पास 5 रुपए हैं और किसी के पास 15 रुपए हैं, तो 5 और 15 को जोड़ के आधे आधे में बांट दो, यानी 10-10 रुपए, वो उनका औसत हो जाता है। सेम तरीके से यहाँ पर कि औसत बना रहना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, कभी भी अगर मान लीजिए हमें औसत निकालना हो तो हम अपने तरफ से किसी भी संख्या को मान लेंगे, ठीक है। जैसे आपने उनको भी बहुत कुछ मान रखा है अपने सपनों में, ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ पर भी किसी को भी औसत मान लीजिए। आप इसमें से किसी संख्या को औसत मान सकते हैं, आप अपने मन में किसी संख्या को औसत मान सकते हैं। कोशिश करिएगा औसत उस संख्या को मानने की जो 0 के करीब में होगा। जैसे मान लीजिए सभी संख्याओं को अगर हम देखें तो कोई 70 है, कोई 70 से ज़्यादा है, कोई 80 से ज़्यादा है, कोई 80 के करीब में है, यानी हम अपने तरफ से कहते हैं कि भैया हमारे मन का औसत 80 है, ये हमारी मन की कामना है, ठीक है। 80 हमने यहां मान लिया। अब यहां पर देखते चलो 80 से ये कितना कम है, तो 80 से मेरे भाई ये 9 कम है। 80 से ये कितना कम है, 1 कम है। 80 से ये कितना कम है, 3 कम है। 80 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। 80 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। 80 से ना ये बंदा कम है ना ज़्यादा है, 0 है। 80 से यहाँ पर कितने की है, तो 5 ज़्यादा है। और 80 से हमारा ये कितना ज़्यादा है, 3। इसको हम कहते हैं डेविएशन, कि ये डेविएट कितना हो रहा है, प्लस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है, जो भी जा रहा है हम एक बार देखते हैं, ठीक है। अब यहां पर कट्टम कुटाई का थोड़ा सा खेल खेलेंगे। कैसे खेल खेलेंगे जरा समझो मेरे भाई। यहां पर -9 और -1 मिलकर कितना बना देंगे, -10 बना देंगे। तो -10 को +7 और +3 मिलकर नेस्तनाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे। समझ गए सर, कोई दिक्कत की बात यहां पे। अब जो बच गया वो देखिए, तो डेविएशन हमारा कितने का आया, तो डेविएशन हमारा आ गया 6 और 5 11, 11 में से 3 चला गया, यानी 8 का डेविएशन आया है। और 8 का डेविएशन प्लस में आया कि माइनस में, तो प्लस में आ गया, यानी हमारा डेविएशन 8 का आया है। और कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 लोग हैं। तो हर किसी में इस डेविएशन को बांट दीजिए, यानी हर किसी के पास कितना जाएगा, +1 ज़्यादा जाएगा। +1 जाने का मतलब क्या है कि जो आपने माना था आपको उसमें जोड़ देना है, यानी आपका जनाब आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 80 + 1 यानी 81 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा एवरेज हो जाएगा। आपको सेम कंसेप्ट सर लगाना है। आपको किसी भी सवाल में अगर मैं बात करूं, यहाँ जब भी आज के बाद आप जीवन में एवरेज निकालेंगे ना, जब भी आप आज के बाद औसत निकालेंगे, तो आपको सेम मेथड को फॉलो करना है। जब भी डेविएशन निकालना हो, आपने कोई संख्या मान लेनी है औसत, और उसके कंपेरिजन आपको सबको करना है। प्लस में आया तो सभी में बांट दीजिए, यहाँ पर +1 हो गया, उसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप ऐसा नहीं कि 2 अंकों के साथ कर सकते हैं, आप किसी अंकों के साथ खेल लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपके मन में विचार है, नहीं भाई हम तो औसत निकालेंगे और बड़ी बड़ी संख्याओं का औसत निकालेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कहा 711, ठीक है, या थोड़ा सा बड़े संख्या लेते हैं। जैसे मान लीजिए 720 हो गया, 740 हो गया, 630 हो गया, 890 हो गया, 1100 हो गया, सपोज करो यहाँ पे। और मैंने कहा यार इनका औसत बताना जरा, इनका औसत कितना होगा। आपने कहा देखो, एक तो सबको जोड़ के यहाँ पर भाग कर दो, और दूसरा मैंने कहा यार अपने तरफ से कोई भी मन में इच्छा रखकर यहाँ पर कोई संख्या को औसत मान लो। जैसे मानो मेरे मन में इच्छा हुआ तो मैंने 1000 मान लिया। अब 1000 से ये कितना कम है, तो बोलोगे सर 280 कम है, ठीक है। आप यहाँ पर 1000 ना मान के आप एक काम करो, 700 मान लो। 700 से कंपेयर करना बड़ा आसान रहेगा। ये 700 से ज़्यादा है कि कम है, तो ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। ये मेरे भाई कितना ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है। यहाँ पर ये कम है, कितना कम है, 70 कम है। ये कितना ज़्यादा है, तो 190 ज़्यादा है। और ये मेरे भाई कितना ज़्यादा है, तो 400 ज़्यादा है। हमने यहाँ पर कहा ये तो हमारे डेविएशन थे। इन सभी लोगों को जोड़ के और कुल कितने लोगों में बांट देंगे, 5 लोगों में बांट देंगे। सभी को जोड़िए जरा आप यहाँ पर।
400 और 100 590, 590 और यहाँ पर 40, 600 कितना हो जाएगा 630, 630 और 20 कितना 650, 650 में से 70 घटा देंगे, हमारा कितना आ जाएगा 580। और इस 580 में हमें कितने लोगों में भाग कर देना है, पूरे के पूरे 5 लोगों में भाग कर देना है, यानी इसको 5 में डिवाइड कर दो। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 116। कितना हो जाएगा 116, तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 700 और प्लस यहाँ कितना आया है 116, यानी आंसर हमारा 816 होगा। ये हमारा एक डीआई को सॉल्व करने का शानदार तरीका, जहां पर हम किसी भी संख्या का औसत निकालते हैं और डेविएशन से निकालते हैं। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, वेटेड एवरेज का मेथड। जल्दी से 5000 प्लस लाइक और लाइव कर दो, अब तो कर दो, इतना शानदार मेथड बता दिया, बताओ जल्दी से। ठीक है, अब तो कर ही देना चाहिए, मतलब रुके क्यों हो ये बताओ, पहले थोड़ा रिकॉर्ड तोड़ो यार अपना ही। ठीक है, जल्दी से करो, भौकाल मचाओ एकदम। अब जैसे मानो कि एक तो आपने यहां पर अलग अलग संख्याओं का औसत निकाला, औसत सीखा कि कैसे निकालते हैं। अब यहां पर जैसे ग्रुप का हो जाता है, जैसे ऐसा कहा जाता है कि मान लीजिए कि केमिस्ट्री में 3 बच्चे हैं, सॉरी फिजिक्स में 3 बच्चे हैं और हर बच्चे का औसत स्कोर कितना है 83 है, और केमिस्ट्री में 6 बच्चे हैं, हर बच्चे का औसत स्कोर कितना है 89 है। हम इनका औसत बताओ कि इनका औसत कितना होगा, इनका एवरेज कितना होगा। आप बचपन वाला मेथड करते थे तो देखो बचपन का ना प्यार टिका है ना बचपन का मेथड टिका है, सबको भूलना है, भुला देना है तो भूलेंगे इसको भी, क्या दिक्कत की बात है। बचपन वाला तरीका क्या होता था कि 3 लोग और हर किसी के 83 यानी 3 × 83 होता था, प्लस यहाँ पर 6 लोग और इंटू कितना 89, और डिवाइड करते थे कितना 3 + 6 यानी 9 से। बट मेरे भाई आप चपरासी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप एक इंस्पेक्टर बनने वाले हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जिसको बड़े बड़े हिसाब सेकंडों में करने आने चाहिए, नहीं तो पता चले कि रेड मारने आप गए, दूसरा आपको पढ़ा के चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बचपन वाले तरीके अपनाएंगे, बिल्कुल ये सब फर्जी मेथड है। हमने आपको डेविएशन मेथड सिखाया, आप उसका बखूबी इस्तेमाल करिए। आप बोलेंगे सर यहाँ देखो ना कितना है 83 और यहाँ भी देखो कितना 89, 80 के करीब में है ना, तो हम क्या करते हैं 80 को ही बोलते हैं कि 80 हमारा एवरेज है। हम कितना मान लेते हैं 80 को औसत मान लेते हैं बस। ठीक है, अब देखेंगे डेविएशन, तो यहाँ पर देखो ये 80 से कितना ज्यादा है, तो बोलोगे सर 3 ज्यादा है, और ये 80 से कितना ज्यादा है, तो 9 ज्यादा है। बस गेम यहीं से शुरू तो हो गया सर। आप बोलेंगे देखिए ना सर, एक संख्या यहाँ पर 3 ज्यादा है और कुल मिलाकर कितने लोग हैं, तो 3 × 3 यानी 9 लोग हैं, तो यहाँ 3 लोग हैं, यानी एक व्यक्ति पर अगर 3 ज्यादा आ रहा है तो 3 लोगों के पास कितने रुपए ज्यादा होंगे, मानो 9 रुपए ज्यादा। एक व्यक्ति पर 9 ज्यादा है तो 6 लोगों पर कितना ज्यादा होगा, 54। समझ गए मेरी बात को, यानी इसके वजह से डेविएशन कितने का आया 9 का, इसके वजह से डेविएशन कितने का आया 54 का। हम क्या करते हैं उस डेविएशन को बांट देते हैं, यानी यहाँ पर डेविएशन 9 का आया, यहाँ पर डेविएशन 54 का आया, दोनों को जोड़ के मेरे भाई टोटल लोगों में हम बांट देंगे, यानी 3 और 6 पूरा का पूरा किस में बांट देंगे, 9 में बांट देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टोटल 63 को हम 9 में बांट रहे हैं, कितना कटेगा मेरे भाई 7 कटेगा। कितना कटेगा 7, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो आंसर हमारा 80 + 7 यानी 87 आएगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये शॉर्ट मेथड है, बट आप भ्रम में हैं। आप मेरे भाई इससे भी शॉर्ट में कर सकते थे, यही तो सीख सिखाने के लिए हम आपको आए हैं। ये भी आपको लग रहा होगा यार क्या मजा आ गया, एकदम मजा आ गया भाई, लाइक शेयर पूरा चल रहा है, कुछ नया कंसेप्ट सीखे, लेकिन इससे भी शॉर्ट में कर सकते हो ना यार, मेरी समझो ना मेरी बात को। आप इसको और शॉर्ट में कैसे करोगे, आप समझो। औसत कभी भी संख्या पर डिपेंडेंट होता ही नहीं है, औसत तो यार डिपेंड होता है मेरे भाई यहाँ पर आपके रेशियो पे। ठीक है, कभी भी आप औसत निकालते हैं ना तो ओरिजिनल वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता जो होती है वो वहां पर रेशियो की होती है। और रेशियो की अगर हम बात करें तो आप यहाँ देखिए, तो रेशियो हम किसका लेते हैं, औसत का नहीं रेशियो लेना है, जो डेटा है हमें उसका रेशियो लेना है। अगर हम गौर से देखें यहाँ पर, ठीक है, इनके बीच की दूरी को थोड़ा खत्म किया जाए, जैसे मानो यहाँ थोड़ा सा पास में लेकर आता हूँ, तो यहाँ पर देखो तो ये 3 लोग हैं और ये 6 लोग हैं, ये किस अनुपात में है, तो अगर हम यहाँ 3 से काटते हैं तो 1 बार में कटेगा और 3 से काटते हैं 2 बार में कटेगा, बस रेशियो ले लो, खेल खत्म हो गया। आपने अपने मन में एक सुंदर सा विचार रखा कि हम औसत को कितना मानेंगे, 80 मानेंगे। अब 80 से ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, यानी यहाँ +3 लिखोगे। 80 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, इतना लिखोगे। अब यहाँ पर 3 लाने वाले कितने लोग हैं, 1
1 लोग, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3। 9 लाने वाले कितने लोग हैं 2 लोग, तो 9 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा 18। और इसको डिवाइड कर देंगे 1 + 2 यानी 3 लोगों में। 18 और 3 21, 21 को 3 से भाग करेंगे 7 आ जाएगा, और 80 में 7 जोड़ दोगे तो आंसर आपका 87 आ जाएगा। खेल खत्म मेरे भाई। अब इसी क्वेश्चन को देखो कितना शॉर्ट में आपने लपेट दिया ना। अगर आपको यहाँ रेशियो पता था, लेकिन सोचो जिस बच्चे को रेशियो पता ही नहीं था, जिसको वेटेड एवरेज का कंसेप्ट नहीं पता था, वो बेचारा कितना दुखी रहता। उस केस के लिए वहां पर उसको अगर मानो थोड़ा सा हम कल के दिन सवाल परिवर्तन कर देते ना, अगर जैसे मानो मैं यहाँ पर क्या करता, दुनिया का सबसे टफेस्ट डेटा घुसा देता यहाँ पे, सबसे टफेस्ट तो दुनिया का नहीं कह सकते, मैं इस 3 को बदल के, मेरे भाई है ना, मैं यहाँ पर क्या करता कि यहाँ पर इस 3 को बदल के मैं कहता कि यहाँ पर 1171 लोग हैं, या ऐसे समझ लो 1 2 3 4 लोग यहाँ पर हैं, और यहाँ पर मेरे भाई 2 4 6 8 लोग हैं, और तब बोलता मैं कि बताओ औसत कितना होगा। भाई साहब हालत खराब हो जाती, इसको इससे गुना करने में, इसको इससे गुना करने में, और बैठ के औसत निकालने में। इसीलिए हम बोले कि बचपन वाला प्यार भी नहीं रहा तो बचपन वाला मेथड भी याद नहीं रहना चाहिए। कंसेप्ट याद रखोगे तो डीआई बढ़िया से सॉल्व कर पाओगे। तो ये वेटेड एवरेज का कंसेप्ट था जिसको ध्यान रखना था। सीधा मेरे भाई यहाँ पर उड़ाते, बोलते देखो इसी का ये कितना गुना है, 2 गुना है। रेशियो हमारा कितने का है, 1:2 का है। तो अगर 1:2 का है तो अभी 1:2 पर सॉल्व किया था, आंसर कितना आया था 87। खेल खत्म। तो दुनिया को सॉल्व करने दो ना यार 5 मिनट में। हम लोग तो यार ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे ना 1 मिनट के अंदर। यही चीजें तो सीखनी है ना ऐसे सेशन में। कुछ जहर बातें हैं, कुछ खतरनाक बातें हैं, ठीक है। तो चलिए आ जाइए, अब शुरुआत करते हैं सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन से। और एक और चीज आपको ध्यान रखना है, आपको ये बात सेशन में है ना, डीआई से बच्चा बहुत भागता है, ऐसा लगता है बाप रे कितना ऊपर ठंडा पानी गिरा दिए हो एकदम ठंडी में, और गर्मी में लगे कि एकदम गर्मता उबलता हुआ पानी गिरा दिए हो। बट ऐसा नहीं है यार। अगर आपके सपने इंस्पेक्टर बनना है, अगर आप सोच रहे हो कि यार आपके ऊपर भी वही सितारे लगे जो आज मेरे कंधों पर चमक रहे हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको कुछ टॉपिक्स को ध्यान रखना पड़ेगा। यार आसान मैं आपके लिए बनाऊंगा ना, आप उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। कोई दुनिया का ऐसा टफेस्ट काम है जो आपने सोचा और ना किया हो ही नहीं सकता। बचपन में जो है उनको भी प्रपोज करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन किया ना एक बार, चाहे बाद में प्रसाद मिला वो अलग बात है, लेकिन किया तो सही ना। जब वहां रिस्क ले लिया तो यहाँ क्या बात है। ये सीधी सी बात है यार, जहां रिस्क है वहां इश्क है, ठीक है। तो रिस्क लेंगे ना यहाँ पे, और इश्क भी करेंगे, इससे कोई टेंशन की बात नहीं। हर एक डेटा को समझाने की जिम्मेदारी मेरी, क्वेश्चन को आसान बनाने की जिम्मेदारी मेरी। आपका काम इतना है, लाइक शेयर चलता रहना चाहिए और पढ़ना अच्छे से, बस और कोई बात नहीं। अब जैसे मान लीजिए डीआई जब आप देखते हैं पेपर में, तो टैबुलर डीआई का मतलब होता है ऐसा टेबल दिया जाता है, ठीक है। और ऐसे टेबल में अलग अलग कहानी दी जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर आपको टेबल पढ़ना आना है, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा टेबल पढ़ते कैसे हैं। तो एक हमारा इधर का कॉलम होता है और एक हमारा ऊपर वाला कॉलम होता है, और ये हमारा इंफॉर्मेटिव कॉलम होता है। सारी जानकारी मेरे भाई यही देता है, ठीक है। जैसे यहां पर क्या बोला जा रहा है, तो साल के बारे में डिस्कशन है 1992, 93, 94, 95, 96। और यहां पर टाइप ऑफ कार, यानी किस तरह के कार है, कार ए, कार बी, कार सी, कार डी, कार ई। पहले तो इस टेबल का निचोड़ निकालो कि इसको रीड कैसे करते हैं। जैसे मानो अगर मैं बोलूं ए कंपनी का 1996 में सेल कितना था, तो बोलोगे सर ए कंपनी का ए में जाना है, और किस साल में जाना है 1996 में, यानी इसके बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ये डेटा क्या बताता है, तो ये डेटा ये बताता है कि 1992 में कंपनी ए ने कितना सेल किया। ये डेटा क्या बता रहा है, तो बी कंपनी का 1992 का सेल कितना है। इसी तरीके से ये पूरा 1992 के बारे में डिस्कशन है, 1993 के बारे में डिस्कशन है, और इन्हीं टेबल्स यानी इन्हीं डेटा के आधार पर आपको इनको इंटरप्रेट करके सवालों को सॉल्व करना होता है। जैसे पहला सवाल CHSL 24 मई 2022, अभी का पेपर है ना, देखो सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन भी सबसे लेटेस्ट है, इसके बाद कोई पेपर भी नहीं हुआ सोचो, ठीक है। ये हम आपको करवा रहे हैं। क्या कहा गया, वर्ष 1995 में प्रकार ए कार का उत्पादन सभी वर्षों के उसके कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत था, यानी व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए कार इन 1995 टू इट्स टोटल प्रोडक्शन ओवर 3 ईयर। किसका डेटा लेने का बात कहा गया है, तो यहां कहा गया प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए कार इन 1995, यानी टाइप ए कार का प्रोडक्शन 1995 में, यानी इस 190 की बात कही गई है कि हमें इस 190 को लेना है, और हमें इसकी तुलना किससे करनी है। देखो आप लोगों को मैं स्मार्ट तब समझूंगा जब मेरे
बनाने के पहले आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए और कमेंट में तो एकदम धुआं धुआं हो जाना चाहिए। तो जल्दी से यहाँ पर भेजना शुरू करो आंसर, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। तो इसकी कंपैरिजन करनी है इट्स टोटल प्रोडक्शन ओवर द ईयर्स। इट्स का मतलब किसका, तो भाई मेरे ए का ही डेटा लेना है। ए का पूरे साल का डेटा ले लो और उसमें बताओ कि ये वाला डेटा कितना परसेंट है, यानी ये जो 190 है इस पूरे टोटल का कितना परसेंट है। अब मेरे भाई आपको ऐसे बचपन वाला जोड़ घटाव नहीं करना है। आप लोगों का जोड़ घटाव पता है कैसे होता है, देखो ऐसे होता है एकदम 0 0 0 0 0 तो 0 6 9 ऐसे करके। इस ऐसे मत करो यार, पेपर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपका अगर स्पीड ही नहीं है कैलकुलेशन में तो आप कैसे दूसरों को बीट कर सकते हो। आपको कुछ चीज़ें में स्पीड लेकर आना पड़ेगा। आप डेली क्या करो कि अपने तरफ से कुछ सर्टेन नंबर्स लिख लो, पहले 1 अंकों के नंबर लिख लो, उनको जोड़ लो, 2 अंकों के नंबर लिख लो, उनको जोड़ लो, 3 अंकों के नंबर लिख के उनको जोड़ना सीखो। ये बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आपको जोड़ना है तो सीधा ऐसे जोड़ो, 16 और 21 37, 37 और 13 हमारा हो गया 50। ठीक है, 50 10 60, 60 और 20 80, 80 और यहाँ पर 15 हो गया 95, यानी 95। और 95 के पीछे एक जीरो लगा देंगे, यानी इन टोटल को जब हम जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 950। खतरनाक लेवल का कैलकुलेशन होना चाहिए आपके पास, एकदम घुमाना आना चाहिए, तभी तो मजा आएगा ना मेरे भाई यहाँ पे। तो सबको जोड़ा कितना आ गया 950। अब हमसे कहा गया कि ये 190 950 का कितना परसेंट है। प्रतिशत तो निकालने आता है दोस्त, आप आराम से निकाल लेंगे यहाँ पर कि ये जो 190 है ये 950 का, यानी कितना परसेंट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बड़की बहू। क्या बात है, बहुत शानदार, मजा आ रहा है तो इसी बात पे कमेंट और लाइक। देखो यार रुकना नहीं चाहिए, लाइक और कमेंट, फिर हमारा दिल छोटा हो जाएगा, फिर जान लो यहाँ पे। ठीक है, तो समझ में आ गया यहाँ पर। और सारा खेल एडिशन का होता है, कैसे कैसे। अगर किसी भी पॉइंट पे डाउट होगा तो हम आपके कमेंट को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर अपना आंसर दीजिएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीजीएल 13 अगस्त 2022। ठीक है भाई, ये 2022 में कब पेपर हो गया, 13 अगस्त 2022। टाइपिस्ट भी ससुरा फर्जी है पूरा का पूरा। बताओ 21 लिखो ना यार, इसे नाम हंसवा देगा ही तो पूरा। 22 में कौन सा पेपर हो गया सीजीएल का। ठीक है, 13 अगस्त 2021 है। ठीक है, वो गलत टाइप हो गया है, बाद में आप लोग हमको ट्रोल कर दो, सर गलत छपवा दिए। देखो यहाँ पे अब क्वेश्चन में यहाँ क्या कहा गया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टीचर टू नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन द सिटी। अब यहाँ पर रेशियो पूछा गया है, ठीक है, बट पहले डीआई देख तो ले पूछा क्या है। पहले यहां पर अगर हम डीआई को देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ सेंट्रल। ठीक है, ये सारे के सारे मेल टीचर हैं और ये सारे के सारे फीमेल टीचर हैं। ठीक है, हालांकि बहुत आपके बचपन में टीचर्स भी क्रश रहे होंगे, वो अलग बात है। अभी क्रश की बात नहीं करके हम यहाँ पर इस सवाल को क्रश करने की बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे मेल टीचर हो गए, ये हमारे फीमेल टीचर की संख्या हो गई। पर्टिकुलर ईस्ट में मेल कितने टीचर हैं 1650 और फीमेल कितने हैं 2375। ऐसे करके सारे टीचर्स की संख्या दी गई है। कहा गया रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू नंबर ऑफ फीमेल, यानी इनके रेशियो की बात की गई है। यानी वापस से आपको क्या करना है, जोड़ना पड़ेगा। और मेरे भाई जोड़ना पड़ेगा तो जोड़ने वाला एकदम मशीन कैसा होना चाहिए, बहुत फास्ट, तेजी तेजी में। देखो इसको 1600 मानो, बाद में यार 50-50 को जोड़ लेंगे ना। आप इसको मानो 16, 16 10 26, 26 और 12 38, 38 10 48 और 1 49। ठीक है, और 49 और 600 कितना हो गया 5500। हमने साइड में जोड़ के रख लिया भैया, हमारे हाथ में 5500 आ चुका है। ठीक है, फिर अब ऐसे जोड़ लो यहाँ पे 8 और 7 15, 15 5 20, यानी 200, 290 और 290 365, यानी इसमें 365 और जोड़ देंगे तो टोटल मिलाकर 6865 आ जाएगा। 5865। तेजी रखेंगे, बचपन वाली कहानी नहीं करेंगे। तो इन सब को जोड़ने पर कितना आ रहा है 5865 आ रहा है। उसी तरीके से मेरे भाई सारे फीमेल को भी आप जोड़ लो। बाकी आप बेसिक से करना चाहते हो कि सर हम ऐसे जोड़ेंगे, तो मेरे भाई जोड़ो ना, फिर 9 और 1 10, 10 5 15, 15 5 20 लिख दो, ऐसे 0 हाथ में 2, यही काम करना। फिर 8 5 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 7 27, 27 2 29 का 9 हाथ में 2। ठीक है, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 3 22, 22 2 24 का 4 हाथ में वापस से 2, 1 2 4 6 और ये आपका हो जाएगा 8। मेरे भाई ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे कब तक करोगे, कब तक मतलब ऐसे मेथड पे भरोसा रखोगे। सीधा जोड़ा करो ना तुरंत का तुरंत यहाँ पे। ठीक है, अब चलो आ जाओ। तो हमसे यहाँ कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टीचर टू नंबर ऑफ फीमेल। ये हमारा मेल का संख्या है और ये हमारा फीमेल का संख्या है। हमने यहाँ पर कहा कि देखिए 5865 है हमारा यहाँ पे, और यहाँ फीमेल हमारा कितना है 8490 है। हम कितना काट सकते हैं, तो सबसे पहले तो दिख रहा है कि ये 5 से कटेगा ही कटेगा। ठीक है, दूसरा डिवीजन की अगर हम बात करें तो 8 4 12 और 9, और
आपका 6 भी 3 से चला जाएगा, 8 और 5 13, 13 5 18, ये भी चल जाएगा। यानी जो संख्या 5 से और 3 से जा सकती है वो 15 से जा सकती है। सीधा बड़ी संख्या से काटा करो, पता चलता है आपका इतना टाइम वेस्ट होता है ना। पहले आप 3 से उड़ाते हो, फिर आप 5 से उड़ाते हो। क्यों सर उतना समय वेस्ट करना है, आप सीधा उड़ाइए ना। यहाँ पे 15 से उड़ाइए इसको, 15 का 3 गुना 45 होता है, 136 आ चुका है। ठीक है, 15 का 7 गुना मेरे भाई 135 होता है, और 1 और 5 एक बार में 371 देखा। 371 1 मिनट, 15 का 7 गुना नहीं, 15 का 9 गुना यहाँ पर, और एक 391। अब आपको 391 कहाँ दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ना। आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है, सीधी सी बात है यहाँ पे। बाकी अगर आपको इसकी भी कट्टम कुटाई करनी है तो आप आराम से इसको भी काटो कुटो, देखो एक बार आंसर कितना आया। तो आप 15 से इसको भी काटो, 15 का 5 गुना 75 हो गया। ठीक है, 75 और हमारा 99, 15 का 6 गुना 90 और 15 का 6 गुना 99, 566 आपका आ चुका है। ठीक है, एक और चीज अगर हम आपको बता दें, तो अगर आप थोड़ा शॉर्ट ट्रिक में जा सकते हैं तो आप इन सब का सम निकाल लीजिएगा। जो आपने यहाँ पर ये सम निकाला है ना, और आप देखिएगा कि इसका फैक्टर कौन कौन सा है। हालांकि यहाँ पर फैक्टर निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या है, लेकिन जब आपके छोटे छोटे संख्या मिलेंगे ना, जैसे मान लो यहाँ 700 है तो 7 का फैक्टर तो 7 होगा ही, 700 का फैक्टर 7 होगा। तो वो देखना कि किस ऑप्शन में छुपा हुआ है, वैसे भी आप सॉल्व कर पाओगे, वो चीजें आसान होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम एक और टेबुलर डीआई की बात करें तो उसी क्वेश्चन पर आधारित है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये सवाल जो है आपका शिफ्ट 1 में पूछा गया था, और ये सवाल आपका शिफ्ट 2 में पूछा गया था, दोनों जगह डेटा सेम। एक और चीज डीआई को लेकर मैं आपको थोड़ा सा हिंट ये दूंगा कि जब भी आप डीआई को सॉल्व करते हैं ना, तो एक पन्ने में अलग जगह पर सॉल्व करिए, क्योंकि क्या पता जो पीछे वाला क्वेश्चन आया था उसी के डेटा को इस्तेमाल करके आगे एक नया क्वेश्चन दिया हो। और आप क्या करते हैं, जैसे मानो कहीं पर 1 नंबर क्वेश्चन मिला, ये रफ शीट में कहीं पर सॉल्व कर लिया, फिर 4 क्वेश्चन के बाद 5वां नंबर वापस मिला, पता चला था यहाँ सम पूछा था और यहाँ एवरेज पूछा, फिर से सम बैठ के निकाल रहे हैं। ये बड़ा मूर्खों की निशानी होती है। देखिए, हमारा काम तो आपको हर चीज से अवगत कराना है, हर एक पॉइंट आपको बताना है, जो जो पॉइंट आपके भले की होगी वो हम बताएंगे। अब आपको उसको नोट करते चलना है। तो कभी भी अगर आप डीआई को सॉल्व करते हैं, स्पेशली टेबुलर डीआई को, तो आप क्या करेंगे कि एक अलग पन्ने में ऐसे ब्रैकेट बनाकर जो है उसको सॉल्व कर लेंगे, ताकि बीच में उसकी डेटा की कहीं पर भी आवश्यकता पड़ी तो यूज कर पाएंगे। जैसे आप अगर इसी सवाल को देखें तो इस सवाल में क्या है, पुराना डेटा ही तो है ना, लेकिन सवाल नया है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन 5 डिस्ट्रिक्ट। 5 डिस्ट्रिक्ट में हमसे एवरेज पूछा है। अब एक बात बताओ, पीछे औसत निकाले थे कि नहीं निकाले थे, बताना जरा। पीछे जब आपने इनका औसत सम निकाला था तो इसका सम कितना आया था, 8490। अब अगर मानो कोई बच्चा होगा जिसको रफ में कहीं भूल गया होगा, तो बैठ के फिर वो दोबारा से यहाँ सम निकालेगा, और जब तक वो सम निकालेगा मेरे जैसा आदमी वहां पर उसको पीछे छोड़ देगा 2 सवाल में। इसीलिए जब भी आप डीआई को सॉल्व करें अलग जगह पर सॉल्व करें। तो इन सब का सम कितना आया था, 8490। वेरीफाई कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे, पीछे कितना आया था, 8490। समझ गए मेरी बात को। तो हमसे कहा गया एवरेज नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन द 5 डिस्ट्रिक्ट। तो अगर हमें यहाँ पर एवरेज बताना है तो हम क्या करेंगे, 8490 और भाग करेंगे कितने लोगों में, बता दो जल्दी से। तो 5 लोग हैं, यानी इसको हम 5 से भाग कर देंगे। अब कुछ लोग बहुत महान होते हैं, ठीक है, उन्होंने मेरी वीडियो देखी ही नहीं होती है, जिस वीडियो में हमने एक शॉर्ट्स में बताया था कि आगे किसी भी संख्या को 5 से भाग करने का ट्रिक क्या होता है। याद है या भूल गए? जरा सोचो वो वीडियो जिसमें हमने आपको बहुत शानदार तरीके से ये बात बोला था कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 1 2 3 4 है और मुझे इसको 5 से भाग करना है, आंसर कितना होगा। हमने बहुत प्यार तरीके से दोस्तों ये बात बताया था कि ऊपर वाली संख्या को दोगुना करके दशमलव लगा देना होता है। 1 का 2 गुना 2 होता है, 2 का 2 गुना 4 होता है, 3 का 2 गुना 6 होता है, 4 का 2 गुना 8 होता है, और लास्ट में एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। बता रखा है सर सारा खेल, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि और बड़ी संख्या आपको दे दे, एग्जामिनर का दिमाग खराब, 1 3 2 4 5, ठीक है, या जैसे मानो 1 2 ऐसे करके, और बोले यार 5 से भाग करो। आप बोलोगे यार क्या खेल खेलते हो हमारे साथ, 5 से भाग करने का ट्रिक पता ही है, 1 का 2 गुना, 3 का 2 गुना, 2 का 2 गुना, 4 का 2 गुना, 2 का 2 गुना और 1 का 2 गुना, और एक संख्या छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे, खेल खत्म। तो जब ये तरीका पता है तो अप्लाई करिए ना। उसको किस दिन अप्लाई करेंगे, किसी और दिन के लिए अप्लाई करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आज ही के दिन अप्लाई करेंगे, अभी करेंगे। 0 का 2 गुना 0 होता है, 9 का 2 गुना 18 का 8, हाथ में कितना रख लेंगे 1, 4 का 2 गुना 8, 8 और 1 हमारा हो जाएगा 9, 8 का 2 गुना हो जाएगा 16। ये आ चुका है ना। और बस लास्ट में किससे भाग कर देना होता है, 10 से। जब इस संख्या को हम 10 से भाग कर देंगे तो 0 से 0 खत्म, 1698। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी फॉर चांद के
पार चलो। क्या बात है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तहलका मचा रहे हैं आप लोग यहाँ पे। आज तो हमको लग रहा है 7,000 लाइक तो कहीं गया ही नहीं है। जल्दी से 7,000 लाइक भी पहुंचा दो, लाइव भी पहुंचा दो, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा सेशन में, एक बार ये बताओ। आप लोग आनंदित हो रहे हो, समझ में आ रही हैं चीजें, वैल्यू मिल रही हैं, ठीक है। तो अगर वैल्यू मिल रही है तो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, ठीक, ताकि उसके आसपास की जुड़ी और भी चीजें होंगी तो वो भी हम आपसे इंफॉर्मेशन साझा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन सामने, विच डिपार्टमेंट, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। सवाल फेज 10 का है, सबसे अपडेटेड। फेज 9 पुराना था, फेज 10 अभी हुआ है 1 अगस्त 2022 में, अभी 1 महीने का पहले का पेपर है, ठीक है। सवाल इसमें क्या बोला गया, तो एक आपको ऐसा डीआई दिया गया है। यहाँ पर सारे वर्ग की बात है, वर्ग का मतलब सब्जेक्ट, और डीआई जो होता है वो बाइलिंगुअल होता है। पीपीटी में स्पेस नहीं होने के कारण हमने आपको यहाँ पर हिंदी वाला दिखाया है। बाकी जो हम आपको प्रिंटेबल पीडीएफ देंगे वो प्रिंटेबल पीडीएफ आप बड़े आराम से यहाँ पर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें दोनों भाषा में आपकी जो डीआई है वो दी गई है। इसके अलावा अगर आपको इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा मेरे भाई, तो आपको अपना डाउट ग्रुप जो है वो यहाँ पर ध्यान रखना है, और आप अपना डाउट ग्रुप में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर ही आपका डाउट ग्रुप है, मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन सर, ठीक है। बहुत भौकाल बच्चे हैं इसमें, सारे के सारे सिलेक्टेड हैं, ठीक है। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो डिपार्टमेंट में हैं, वर्किंग भी हैं, बट स्टिल वो बच्चों के डाउट को सॉल्व करते हैं। तो किसी भी तरह का और भी क्वेश्चन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं और कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, तो किसी भी तरह का कोई भी सवाल आता है तो इस डाउट ग्रुप में मेरे भाई जरूर भेजना, ठीक है। और इसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसमें गाइडेंस से लेकर हर चीज़ हम आपको भेजते रहते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने कंटिन्यूस स्टडी को करते रहते हैं, ठीक है। तो आप उसे ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज़रूर बाद में ज्वाइन कर लीजिएगा सेशन के एंड में। अब आ जाइए, ये सारे सब्जेक्ट की बात है, भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और संगत विज्ञान, और ये सारे विभाग हैं ABCDE, ये सारे के सारे विभाग हो गए मेरे भाई। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच डिपार्टमेंट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल द स्ट्रीम। अब ऐसे केस में तो मेरे भाई आपको सारे निकालने पड़ेंगे, सब का सम करना पड़ेगा डीआई में। तो सारा खेल किसका, कैलकुलेशन का। लेकिन बच्चा सोचता है सारे निकालने पड़ेंगे, बट एक नजर ऑप्शन पे भी तो दौड़ाओ। ऑप्शन में बोला गया A, B, C और E, यानी आपको डी को तो लेना ही नहीं है। मतलब एक तो भाई मेरा डेटा कैंसिल हो गया, किसके वजह से, तो यहां पर ऑप्शन की वजह से। 4 ऑप्शन थे तो मुझे 4 का ही सम निकालना पड़ेगा। अब जोड़ने के भी तरीके पता है ना आपको, कैसे मैंने कहा है, सिंपल इसे जोड़ा करो, ठीक है। ऐसे मन में जोड़ा करो, 40, ठीक है, और यहाँ 70 और 30, 70 और 30 100, 100 और 40 140, 140 और 20 160, 160 और 5 और 5 170, ठीक है, 170 और 5 175, और लास्ट में कितना लगा देंगे, 0 लगा देंगे। इसका सम यहाँ ऐसे निकल गया, ठीक है। तेजी तेजी में यहाँ पे 50 और 60, आप ऐसे भी कर सकते हो, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, और यहाँ पर डबल जीरो है तो यहाँ डबल जीरो लगा दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर जोड़ लो 3 और 7 10, 10 4 14, 14 और 300, यानी इसका सम हो जाएगा 2400। एकदम तेजी में कैलकुलेशन आना चाहिए, ऐसे लगे एकदम मक्खन कैलकुलेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया विच डिपार्टमेंट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब आप मुझे खुद बताइए सबसे ज्यादा किसके पास है, तो 2400, यानी डिपार्टमेंट नंबर ई। अब डिपार्टमेंट नंबर ई कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी फॉर भाभी जी घर पर है, इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ गए बात को, क्या बात है। श्रेया, प्रिंस, किरण, आदित्य, दिनेश, बहुत शानदार मेरे भाई। सारे प्रीवियस ईयर्स को हम आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कहा ना सेशन वाइज हम काम करेंगे। आज पहला दिन है जिसमें हम टैबुलर डीआई पढ़ रहे हैं, हम आपको बता दें, क्योंकि डीआई का हमारे पास कंप्लीट पैकेज है आपके लिए, और डीआई कितना महत्वपूर्ण है सेशन के शुरुआत में हमने वो भी बता दिया है। पहला दिन है जिसमें हम टैबुलर डीआई पढ़ेंगे, अगले सेशन में हम यहाँ पाई चार्ट पढ़ेंगे, फिर उसके अगले सेशन में बार ग्राफ पढ़ेंगे, और अगले सेशन में फिर यहाँ पर सबका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, ताकि जो एक डीआई का फियर है वो खत्म हो जाए, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो आज जितने भी क्वेश्चंस अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं डीआई पे, पर्टिकुलरली टैबुलर पे, वो हम सारे के सारे डिस्कस कर रहे हैं। आ जाइए सर, मतलब आप लोग 7000 लाइक नहीं करेंगे, बताइए, कर दीजिए ना भाई यार, रिक्वेस्ट है, बताओ यार। इतनी मेहनत करके रात भर पूरा प्लानिंग किए हैं, आंखों के नीचे काला हो गया है, नींद आ रही है अलग, पैर दुख रहा है सो अलग, शेयर कर ही दो। हर बच्चा अगर एक एक बच्चे को जोड़े ना, 6000 का 12000 कन्वर्ट होने में समय नहीं लगेगा, तुरंत ही। व्हाट्सअप का स्टेटस है, टेलीग्राम है, किस दिन के लिए जुड़े थे बताओ, आज ही के दिन तो जुड़े थे ना, कि हाँ यार आज का सेशन जो है हम शेयर करेंगे। जब रिकॉर्ड बनता है तो उसको और बड़ा रिकॉर्ड बनाते हैं, तभी तो मजा आता है। तो अगर 6000 है तो इसको 12000 बनाइए, तभी तो हम भी यार कहेंगे कि यार वो सेशन था, जबरदस्त था, मजा आ गया, याद आ रहा था, ठीक है। जल्दी से शेयर करते रहिए। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर तो बात करते हैं डीआई स्पेशल टेबल को पढ़ा करो। ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, ये हमारे मैक्सिमम मार्क्स है और ये हमारे मार्क्स ऑब्टेन्ड है।
कभी भी अपने मन में ये लेकर मत चलना कि मैक्सिमम मार्क्स का मतलब 100 होता है। यहाँ देखो तो 150 भी है, यहाँ देखो तो 50 भी है। यानी टीचर के ऊपर है, अपनी मर्जी का मालिक है, जो भी चाहे दे सकता है। जैसे एसएससी हो गई मेरे भाई, ठीक। सब्जेक्ट में क्या है तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। मार्क्स यहाँ मैक्सिमम दिए गए हैं और उसमें किसी व्यक्ति को यहाँ पर नंबर आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सवाल उसके आधार पर क्या पूछा गया है। एमटीएस का क्वेश्चन है 2022 का, यानी अगले वाले पेपर के लिए और महत्वपूर्ण। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained by अनूप इन ऑल द 5 सब्जेक्ट पुट टुगेदर। यानी अनूप को कुल मिलाकर कितना परसेंट नंबर आया है अगर हम पांचों सब्जेक्ट में बात करें तो, ठीक है। अब आपको भी पता है, जैसे बचपन में अगर आप पढ़ते थे तो आप अपना परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते थे। तो मान लीजिए 500 का पेपर था, उसमें आपको 400 नंबर आए थे, तो परसेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या बोलते थे, सर 400 नंबर आए हैं कितने में, 500 में, तो परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काटा 80 बार में, यानी सर 80% नंबर हमें आया है। उसी तरीके से आप यहाँ पर क्या करेंगे तो आप यहाँ बोलेंगे कि सर देखो ये सारे मैक्सिमम मार्क्स हैं और ये मार्क्स ऑब्टेन्ड है। कर लेते हैं ना सर, जोड़ लेते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। 7 8 15, ठीक है, 15 12 27, 27 और 6 33, 33 और 30 हमारा हो गया 63, ठीक है। और 63 और हमारा 40 हो गया 67, यानी 670 तो हमारे यहाँ पर यही हो गए। दोबारा से देखो कैसे जोड़ा मैंने क्या किया, इसको 70 मान लिया, इसको 80 मान लिया, इसको 120 मान लिया, इसको 30 मान लिया, इसको 40 मान लिया, छोटी छोटी संख्याओं को भी नहीं देखा। तो 70 यानी 7 और 8 15, 15 और 12 27, ठीक है। 27 और हमारा ये 30 माना हमने ना, तो 27 और 30 कितना हुआ 57, और 57 और यहाँ पर इसको हमने 40 माना, तो 57 और 4 कितना हो गया 61, यानी 610 आ चुका है। अब जो बाकी संख्याएं हैं उनको जोड़ लो। जैसे यहाँ पर 4 और 4 8, और 24 और 8 हो गया 32, 32 और 6 हमारा हो गया 38, 38 और 7 हो गया हमारा 45, ठीक है। और 45.4, यानी इसमें 45.4 जोड़ देंगे तो 610 में 45 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 655.4 आ जाएगा। यानी इस बच्चे को इतनी संख्या या इतने नंबर मेरे भाई मिले हैं। और ये नंबर जो मिला है वो कितने में मिला है, 100 200 300 400 450। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें, एक सेकंड, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, रुक जाइए। 70 और 80, हाँ एक सेकंड, 7 और 8 15, यानी 150, 150 और 120 हमारा हो चुका है। देखो 70 80 150 और 120 हमारा 270, ठीक है। 270 और 40 और 30 हमारा यानी 70, यानी 340 हो चुका है मेरे भाई, ठीक है। और 340 में यहाँ पर जोड़ देंगे 4 4 8, 24 और 8 32, 32 और 6 38, 38 और 7 45, 45 दशमलव यानी यहाँ पर आ जाएगा 4। यानी बात करेंगे तो 385.4, 385.4 इतने नंबर आए हैं। और टोटल कितने में, 1 2 3 4 4.5, यानी यहाँ 450 में, और इंटू कितना करेंगे 100 कर देंगे, ठीक है। दशमलव हटा दिया तो एक और जीरो आ गया, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म हो गए। 45 से आपको ऊपर वाले में भाग लगाना है। अब 45 से ऊपर वाले में भाग लगाना है, ज़रा एक बार ऑप्शन को देखो, ये 70% 75% से करीब में है, ये हमारा 80 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 80 से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर, हाँ 365.4 सही तो है। अच्छा एक सेकंड यार, मैंने कुछ, एक सेकंड, यहाँ 32 आएगा ना, ठीक है। एक बार जोड़ लेते हैं, दोबारा से जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 7 8 15, 15 और 12 हो गया आपका 27, ठीक है। 270 300 340 यहाँ पे, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 4 4 8 8 24 32, 32 38, 38 7 कितना हो गया यहाँ पे, 7 6 13, 13 और 4 17, 17 4 21, 21 4 25 का 5 हाथ में 2, 4 3 7, 7 2 9, 9 8 17, 17 7 24, 24, हाँ ठीक है 365.4 आएगा, सही है 365.4 आएगा आपका, ठीक है। अब 365.4 आएगा तो आपने 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया, यानी यहाँ पर टोटल आ जाएगा 3654। और ये 3654 को हमें किससे डिवाइड करना है, 45 से। हमने ऑप्शंस को यहाँ पर देखा तो हमारे ऑप्शंस काफ़ी फार अवे हैं, ठीक है। यानी अगर हम बात करते हैं तो हम थोड़ा सा यहाँ पर वैल्यू को देखने की कोशिश करेंगे कि 45 से अगर हम एग्जैक्ट डिवाइड करें तो कितना होगा। पहली बात यहाँ 45 देखो ये 9 से जाएगा,
ऊपर वाली संख्या भी 9 से जाएगा। 9 से काटा तो 5 बार में कट गया। कटिंग देखो आप पहले, 9 से काटा तो आपने 5 बार में कट गया, और 9 से काटा तो 4 बार में 36, और मेरे भाई 6 बार में 54। अब हमें 406 को किसके साथ भाग करना है? 5 के साथ। अभी हमने आपको 5 से भाग करने का नियम बताया। क्या बोला हमने आपको कहा दुनिया की किसी भी संख्या को 5 से भाग करना है 2 गुना। 6 का 2 गुना 12 होता है, ठीक है। यहाँ 0 का 2 गुना 0 ही होगा, लेकिन 1 12 का लिख देंगे, और 4 का 2 गुना 8, 812। और 812 को मेरे भाई यहाँ पर क्या करना है? लास्ट में एक दशमलव लगा देना है। 81.2 ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। हो जाता है, छोटे छोटे कैलकुलेशंस कभी हो जाते हैं, दिमाग कहीं और रहता है, सोच कहीं और रहती है ना, तो हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये संख्या का इसका परसेंट बताना, ठीक है। लास्ट में 5 से डिवाइड करना है, तो 5 से डिवाइड हम यहाँ पर कैसे करेंगे? प्रॉपर तरीके से संख्या का दोगुना करके इतना। दूसरी सबसे बड़ी बात, डिविजिबिलिटी का सबसे बड़ा नियम मेरे भाई, डिविजिबिलिटी जब भी आप लगाते हैं तो आप ये देखा करो कि वो 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 9 से कट रहा है कि नहीं। 9 से काटने का बहुत शानदार तरीका उसका डिजिटल सम होता है। जैसे ऊपर 6 और 3 9, और 5 और 4 9, और नीचे भी 5 और 4 9, 9 और 9 बन रहे हैं, यानी पक्का 9 उसको ऊपर वाले को काटेगा ही काटेगा, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट आज के सेशन का ये क्वेश्चन है जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था, और इसी वजह से इसके टोटल 2 क्वेश्चन मैंने डाले हैं, एक आपका ये वाला डीआई का और दूसरा आपका ये ग्राफ वाला डीआई का, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना ज्यादा ट्रेंडिंग में है, इतना ज्यादा ट्रेंडिंग में है आजकल, ठीक है। जो डीआई को देकर उसके बाहर का क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी आपसे वर्ष 2018 देकर कहीं ना कहीं आपको 2019 मेरे भाई पूछ रहा है, यानी बहुत महत्वपूर्ण सवाल। अगर आप देखेंगे सवाल में तो गौर से देखिए, ये आपका सीजीएल इस बार पूछा गया 2021 में, और फिर इसी बार के मेंस में पूछा गया। और मैं लिखित रूप में दे सकता हूं ये बात कि अगर आपके पेपर में टैबुलर डीआई आ रहा है या कोई भी, तो ये क्वेश्चन तो फिक्स है ही है मेरे भाई यहाँ पर। लेकिन इसका जो सबसे स्मार्ट अप्रोच होगा ना, हम आपको वो बताएंगे। पूरी दुनिया की किताबों में या दुनिया में जिस तरीके से सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं वो नहीं होगा, लेकिन सबसे बेस्ट अप्रोच होगा इस क्वेश्चन का। और आज के सेशन का पैसा वसूल क्वेश्चन यही है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया? इन जुलाई 2018, जुलाई 2018 में द सेल ऑफ कार बाय द डीलर डी इंक्रीजेस बाय सेम परसेंट। एकदम तोड़ के बताएंगे पूरा का पूरा, पढ़िएगा यहाँ पे। जुलाई 2018, पहले तो ये डीआई देख लो, ये डीआई क्या कहता है? तो इधर सारे के सारे डीलर लोगों का नाम दिया है, ए बी सी डी ई, और इधर सारे महीनों का नाम दिया है, जनवरी से लेकर जून तक पूरा दे दिया, जनवरी से लेकर जून तक इधर पूरा यहाँ पर सारे डीलर दे दिए, और उनका यहाँ सेल कहीं ना कहीं दिखा दिया है, कौन डीलर कितना बेच रहा है, किस महीने में बेच रहा है। अगर हम बात करें तो ए डीलर का जनवरी का सेल, बी डीलर एक डीलर का फरवरी का, ए डीलर का मार्च का, सारा सेल दे दिया। क्वेश्चन में बोला क्या? जुलाई 2018 में। अब मेरे भाई यहाँ पर महीना देखो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, यानी जून तक दिया है, तो जुलाई कहाँ से आ गया? तो यही सवाल का कैच है कि दिए गए डेटा में सवाल ना देकर आगे तक का डेटा का पूछा जा रहा है कि इन जुलाई 2018, यानी जुलाई 2018 की अगर हम बात सोचे, इफ द सेल ऑफ कार बाय डीलर डी इंक्रीजेस बाय सेम परसेंट इन जून 2018 ओवर इट्स प्रीवियस मंथ, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय डी इन जुलाई 2018। कहने का मतलब कि यहां पर जितने परसेंट से मई से जून का इंक्रीमेंट हुआ है, मानो यहां से गाड़ी 10% बढ़ गई, तो मेरे भाई जुलाई में भी उतने ही परसेंट का इंक्रीमेंट मिलेगा आपको। जैसे मानो यहां पर कार कितने हैं? 600, और ये कितना बिक गया? 780, यानी 180 600 का कितना परसेंट है? यानी 30% हो गया। तो अगर यहां पर 30% का इंक्रीमेंट है ना, तो आगे भी आप क्या करो, इसका 30% निकाल के जोड़ दो, वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन हम परसेंटेज नहीं निकालेंगे। आसान डेटा का तो प्रतिशत निकालना आसान होता है, लेकिन ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे? तो आप यहां पर देखो तो कौन से डीलर का पूछा गया है? डीलर डी का पूछा गया है, यानी हमें यहां पर किसको टारगेट करना है? डीलर डी को टारगेट करना है। और कहा गया कि जितने परसेंट से हमारा ये वाला डेटा बढ़ गया है ना, उतने ही परसेंट से ये आगे कहां बढ़ेगा? तो जुलाई में बढ़ेगा। तो हम यहां पर क्या करते हैं? परसेंटेज बढ़ाने का मतलब, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि 100 जो है यहां पर कितना हो चुका है? 110 हो चुका है। तो जितना परसेंट ये बढ़ा है, उतने ही से अगर हम 700 को बढ़ाएं तो कितना होगा? इसको आसान तरीका ऐसे समझ लीजिए कि आप परसेंटेज निकालकर मत कैलकुलेट करो, आप रेशियो ले लो। आप बोलोगे सर 100 और बट्टे में 110 बराबर हो जाएगा किसके? 700 बट्टे में एस के। समझे मेरी बात को यहाँ पर, ठीक है। जितना आसान अपनी चीजों को रखेंगे ना, उतना आपको फायदा है, ठीक है। नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड ना रिश्ते चलते हैं, ना कॉम्प्लिकेटेड सवाल चलते हैं। जब रिश्तों में भी कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए भैया रस्सी टूटने वाली है। कहते हैं ना कि रस्सी को इतना जोर से भी मत खींच दो कि टूट जाए, और इतने गाढ़ भी मत
मत लगा दो कि यहाँ पर गला ही अटक जाए। हर जगह थोड़ा सा स्पेस देना बड़ा जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सवाल को देखिए, ज़्यादा इसको मत निचोड़िए, इन दोनों का अनुपात लीजिए, इन दोनों का अनुपात लीजिए, ये इसको खत्म कर देगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 का 7 गुना 77 और 0 आंसर। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ रेशियो के भी सवाल, जब भी मेरे भाई यहाँ पर आपको बोले ना कि उतने ही % से वैल्यू बढ़ी है, आप वहीं काम करिएगा, रेशियो लीजिएगा। आप बोलिएगा देखो डेटा अगर 600 था तो वो कितना हो गया, 780 हो गया। तो अब अगर मेरा डेटा यहाँ पर 780 है तो वो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। हालांकि x जो है ना, क्या ही बोले, जीवन में तो x का कोई मान नहीं होता है, लेकिन ससुरा गणित में हर जगह x का मान निकालना पड़ता है। ये कॉन्ट्राडिक्शन एक लाइफ में x के साथ यहाँ पर हो जाती है। लाइफ में कोई इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरे भाई गणित में इसी की सबसे बड़ी वैल्यू है। अगर हम काटे तो 0 से हम 0 को काट पाएंगे, और एक 0 से इस दूसरे 0 को काट पाएंगे। 6 से अगर हम काटना चाहें तो हम यहाँ 13 से काट पाएंगे। x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, फिर से x की वैल्यू भाई 78 इंटू हमारा 13 हो जाएगा। अब मानो यहाँ पर कोई बच्चा है जो कह रहा है यार हमको गुना करना ही नहीं है, क्यों हमसे गुना करवा रहे हो, हम इन चीज़ों से बड़ा दूर भागते हैं, बहुत आलसी आदमी हम यहाँ पे। तो मत करो मेरे भाई गुना। जैसे यहाँ पर देखो 8 इंटू 3 24 का 4 है, क्या का स्थान 4 आएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, क्योंकि इसी का यूनिट डिजिट 4 है। अब बोलोगे सर इसमें बड़ा क्या बता दिए आप, तो साफ दिख रहा है, अब बड़ा बताएंगे आपको। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ यूनिट डिजिट का कंसेप्ट ही नहीं लगाते, तो आप यहाँ लगाते डिजिटल सम, क्योंकि दुनिया में जहाँ गुना है वहाँ डिजिटल सम है, और डिजिटल सम है मतलब सवाल आसान है। डिजिटल सम का मात्र इतना रोल होता है कि आप अपने ऑप्शंस को जोड़ दीजिए। 1 + 5 कितना आ जाएगा, 6। 4 + 1 + 1 ये भी हो जाएगा 6। लो भैया लपेटे में आ गए। जब दो ऑप्शन का डिजिटल सम हमारा सेम हो जाए तब नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे यहाँ पर ऑप्शन का डिजिटल सम अलग होता, जैसे मानो यहाँ पर कुछ ना सही, यहाँ पर 1060 होता, सपोज करो इस ऑप्शन को मैं बदल दे रहा हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पर इसका डिजिटल सम 1 + 6 कितना हो जाता, 7। यहाँ पर 9 और 9 खत्म करेंगे हो जाएगा 5, 9 खत्म 7 5 12, 12 का मतलब डिजिटल सम 3। अब इसका डिजिट का सम 7 है, इसका 3 है, इसका 5 है और इसका 6 है। कभी भी डिजिटल सम लगाने के पहले ऑप्शन का डिजिटल सम जरूर निकालना। अगर ऑप्शन के डिजिट सम अलग अलग हैं तो आपका आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आपने सारे ऑप्शन के डिजिट सम निकाल दिए। डिजिट सम का मतलब सबको जोड़कर एक अंकों तक लेकर आना। अब यहाँ पर भी एक काम करो, आप इसका भी डिजिट सम निकालो। 8 और 7 15, और फिर 15 को आपस में जोड़ दो। तो 15 को आपस में जोड़ोगे तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 मेरे भाई। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। अब आप 6 को जब 4 के साथ गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 24। 24 का मतलब 24, और 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या करना है, जोड़ते रहना है, जोड़ते रहना है, जोड़ते रहना है। हमारे डिजिट का सम 6 आ गया, और कौन सा ऑप्शन का डिजिट सम 6 है, ऑप्शन नंबर सी है, करेक्ट आंसर है। क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर अगर सोचिए ना, आप यहाँ पर 8 × 3 4 आ रहा है, अगर हर संख्या का इकाई का स्थान अगर 4 कर दिया जाता फिर तो आपकी हालत खराब हो जाती ना। अगर बड़ा बड़ा गुना दे दिया जाता, मानो इसको 178 को 113 के साथ गुना करना होता, तब तो हालत और पंचर हो जाती। तो इसीलिए मेरे भाई आप डिजिटल सम का भी प्रयोग किया करो, जहां पर आप बड़े बड़े गुना को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखा करिए छोटी छोटी बातों का। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। जहां जहां जैसे पॉसिबिलिटी होगी और जितना एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा ना मेरे भाई, मैं उतना आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा कि इस क्वेश्चन को ऐसे किया जा सकता था, ऐसे किया जा सकता था, ऐसे किया जा सकता था। लेकिन अभी भी आपने जो है यहाँ पर 7000 लाइव पहुंचाए नहीं है। लाइक तो कम से कम 15,000 जाने चाहिए यार, कम से कम 15, मतलब 15,000 तो कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके लिए, तो ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट सेशन की बात यहाँ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बोलोगे सर आप तो बोले थे टेबुलर पढ़ाने को, फिर ये वाला डीआई क्यों लेकर आए? स्पेशल उस क्वेश्चन को बताने के लिए, जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपको बताया है कि अगर इतने % का इंक्रीज इतना है तो जुलाई में भी उतने का होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस सवाल का आंसर आप मात्र सेकेंडों में दे सकते हो। दुनिया के लिए ये बहुत बड़ी डीआई है, आपके लिए पता है क्या होगा, आप सिर्फ सवाल को पढ़ो, भूल जाओ डीआई में क्या है। देखोगे तो इन 2020 द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाय कंपनी सी इंक्रीजेस बाय द सेम परसेंटेज एज इन 2019। 2020 में उतने ही प्रतिशत की वृद्धि है जितना 2019 में है, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाय कंपनी सी इन 2020 इज या वॉज कितना होगा, यानी कंपनी सी। अब देखो 15 दिया है, 16 दिया है, 17 दिया, 18 दिया, 19 दिया, 20 दिया, नहीं दिया। अपने फूफा के घर से लेके आएंगे? नहीं मेरे भैया, डेटा से लेकर आएंगे, ठीक है। बोला 2020 में है उतना ही % बढ़ेगा जितना मेरे भैया 2019 में बढ़ा है। और
कौन सा वाला सीमेंट निकालना है, सी वाला, और सी कौन सा है, हरा वाला। यानी हरा वाला में उतने ही का अगले साल इंक्रीज होगा जितने का इंक्रीज पिछले साल है। यानी हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए ना, एक छोटी सी बात है, हम यहीं पर कंसेप्ट पढ़े थे और क्या पढ़े थे कि 350 कितना हो चुका, 400। यानी 350 मेरे भाई कितना हो चुका, तो 400। तो अगर हम बात करें तो 400 कितना होगा, यानी 400 डिवाइडेड बाई x। खेल खत्म मेरे भाई, बन चुका सवाल आपका ये तो, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर तो बोलेंगे सर यहाँ पर देखो, अगर हम सीधा का सीधा 0 से 0 खत्म, 5 से काटा, ठीक है, 5 से काटा तो 7 बार में, और 5 से काटा कितनी बार में, 8 बार में। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बोलेंगे 8 × 4 3200, और 3200 को किससे भाग करना है, तो 7 से भाग करना है। कर लीजिए, 7 का 4 गुना 28, 40 आ चुका है, 5 बार में 35, 50 हो गया 7 बार में इतना, 457। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, सी है, यानी सी फॉर चांद के पार चलो इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार, रॉकेश बाबू, नयन शुक्ला, बहुत अच्छे, मज़ा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, एक छोटी सी बात है, यहाँ डीआई तो अभी हम करेंगे, अभी और भी बहुत सारे सवाल हैं। एक छोटी सी बात पहले कि आपका यहाँ पर जो है इस बार को लेकर आप अगर बात कर रहे हैं सीजीएल 2022 को, तो सीजीएल 2022 के लिए आपका सबसे पहले क्या तरीका होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं छोटी सी बात, तो यहाँ पर आपके लगभग अभी आपका कौन सा मंथ है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, मान लो यहाँ 3 महीने मान के चल रहा हूँ कि आपके पास 3 महीने, हालांकि 3 महीने से कम समय है, और आपका यहाँ पर उसके बाद हो जाएगा प्री। और मैं इतना तो कह सकता हूं कि उसके तुरंत 1 महीने के बाद मेरे भाई यहां पर होने वाला है आपका मेंस। क्यों मेंस होने वाला है, क्योंकि मेरे भाई यहां पर आपको एसएससी को कोई काम कराना ही नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव का चक्कर नहीं है, तो बाद का कोई प्रोसीजर नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो भी एसएससी नहीं करवाने वाली है, ठीक है। यानी एसएससी को बस लेना है मेंस, और मेंस में टाइपिंग वाइपिंग सारा हो जाएगा। अब यहाँ पर एज ए एस्पिरेंट जरा सोचो, अभी मैं स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूँ, स्ट्रैटेजी की मेरी बड़ी डिटेल वे में वीडियो आएगी, वो तो मैं बताऊंगा, सो अलग बताऊंगा। मैं आपको छोटी छोटी बातों से अवगत करा रहा हूं ताकि आप अपना जो डेली का दिन है, जो डेली का आपका टाइम है, उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज करो, आपको अभी समझ में आ जाए। अब अगर ये प्री और मेंस का अगर आप चक्कर देखोगे ना, तो प्री और मेंस में मात्र आपको 1 महीने का गैप मिलेगा। इस 1 महीने के गैप में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, तो आपको वापस से पूरा मैथ कंप्लीट करना होगा, और ये आपको मेंस लेवल का पढ़ना होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मैथ्स को लेकर, तो इसका लेवल बहुत ऊपर लेवल का पढ़ना होगा। इंग्लिश में आपको सारे के सारे कॉम्प्रिहेंशन अच्छे तरीके से पढ़ने होंगे, ठीक। यहाँ पर मेरे भाई उसी तरीके से नया सब्जेक्ट ऐड हो चुका है कंप्यूटर, तो छोड़ के तो मेरे भाई जाओगे नहीं, ये भी पढ़ना होगा। और रीजनिंग और जीएस तो भैया मेरे सारे के सारे अप लेवल के थोड़े से तो होंगे ही होंगे अगर हम बात करें तो। इसके अलावा आपको एक और बात, अगर आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो टाइपिंग तो आनी चाहिए, और टाइपिंग आनी चाहिए तो मेरे भाई टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करोगे। और आपको भी एक बात अच्छे से पता है कि 1 महीने में टाइपिंग नहीं सीखी जा सकती है, और 1 महीने में अगर टाइपिंग तभी सीखी जा सकती है जब आप डेली कम से कम 3 घंटा 4 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आप ये डिसाइड कर लीजिए, मुझे खुद बताइए यहाँ पर कि आप मेंस की तैयारी करेंगे, आप कंप्यूटर की पढ़ाई करेंगे, आप टाइपिंग की तैयारी करेंगे, आप मॉक टेस्ट देंगे। यानी यहाँ पर तो आप इतना पैक हो जाएंगे ना कि आपको समझ ही में नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। यानी ये वाला स्लॉट तो मेरे भाई गया। अब जो बचा आपके पास, ये वाला स्लॉट बचा। अब इसी 3 महीने में आपको सारा गेम करना है। यानी जो मेरा भाई ये सोच रहा था ना कि हम तो अभी फिलहाल प्री को निकाल लेते हैं, प्री तो बस मेरे भाई क्वालिफाइंग है, तो भैया सबसे ज़्यादा लगेगी आपकी। इस बात को हम बता दे रहे हैं, बड़े भाई के नाते यहाँ बता दे रहे हैं। रीज़न क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकली देखिए तो आपके पास कुछ भी समय नहीं मिलने वाला है। तो आप अभी से छोटी छोटी बातें मेरे भाई ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो आज कसम खा लो अपना, ठीक है, कि आज से हम न्यूज़पेपर रीडिंग करना शुरू करेंगे। न्यूज़पेपर रीडिंग अगर मन नहीं है तो नॉवेल पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। नॉवेल में आपको बता दे तो आप कोई भी अच्छी सी नॉवेल, जैसे चेतन भगत की हो गई, ठीक, बढ़िया बढ़िया है मेरे भाई, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ हो गया आपका, द गर्ल नेक्स्ट डोर हो गया, ऐसे करके कई सारे नॉवल हैं। तो यहाँ नॉवल पढ़ना अभी से शुरू कर दो, क्योंकि एसएससी ने साफ लफ्ज़ों में कहा है, क्या कहा है भैया, हम कॉम्प्रिहेंशन उठा के देने वाले हैं तुमको, तो इसीलिए नॉवल पढ़ना अभी से शुरू कर दो। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भूल जाओ कि ये प्री है और भूल जाओ कि मेंस है, कंप्लीट मैथ पे पूरा का पूरा फोकस करो। रीज़न बड़ा सिंपल सा है, वो 30 सवाल आएंगे और उस 30 सवाल में पूरा का पूरा 30 वहीं सही कर पाएगा जिसका पूरा
मैथ पर पकड़ होगा, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा सर वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता दीजिए ना करके चले जाते हैं सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे भाई गया ज़माना वो, मैं साफ तौर पर आपको बोल रहा हूँ एक्सपेक्टेड का ज़माना गया। जिसको पूरा का पूरा इन डेप्थ पता है वो सारा गेम करके आएगा पेपर में, और जिसको डेप्थ नहीं पता है फिर वो वहाँ भौचक्का रह जाएगा। तो ये छोटी सी काम यहाँ पर आपको ये भी करनी है। ठीक, तीसरा हम आपको यहाँ पर ये बता दें तो अभी से नॉवल भी पढ़ना है, सारा का सारा आपको सेशन भी करना है, और तीसरा काम आपको यहाँ पर ये करना है कि आपको मेरे भाई ये प्रैक्टिस जो है ना वो सबसे खतरनाक रखनी है। रीज़न एक और चीज़ बता दे रहे हैं, बड़ा क्लियर है, क्योंकि इस बार का जो पेपर होगा उसमें आपको मैथ और रीजनिंग के लिए कुल मिलाकर 1 घंटे मिलेंगे, और सवाल 30 और 30 60, और लेवल भी आपका मेंस का। अब ऐसे सिचुएशन में आप 60 क्वेश्चन को 60 मिनट के अंदर आपको करना है, आप कैसे करेंगे सोचिए, आपकी स्पीड ही नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये 3 महीने में तो बस थोड़ा सा गुजारा कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा मेरे भाई पढ़ लेंगे, तो ये बहुत नुकसान होगा उसके लिए जो मेरे भाई नॉन सीरियस एस्पिरेंट है, क्योंकि जो सीरियस है उसका तो बहुत मौज है। एक और चीज़ बता दे तो ये 2022 आपके लिए एक वरदान है। रीज़न, जैसे पहले का एक और क्या होता था कंसेप्ट कि जैसे मान लीजिए मैं सेलेक्टेड हूँ, मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल ले लेता हूँ, छोड़िए ना किसी और को क्या लेना, मैं सेलेक्टेड हूँ, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि मुझे आज के टाइम पर सिलेक्शन लेना है दोबारा से, मेरे मन लायक मेरा डिपार्टमेंट नहीं मिला, मैं राइट नाउ मान लीजिए केरला में पोस्टेड हूँ, नॉर्थ में मतलब साउथ में हूँ, मेरा मन ही नहीं है यार वहाँ पे रहने का, मेरा मन दिल्ली में है, मैं क्या करूँ, तो मैं दोबारा से फॉर्म भरता हूँ वापस से 2022 का। मान लीजिए कि पैटर्न वहीं पुराना होता है, मेरे लिए प्री निकालना बहुत आसान काम है। क्यों? मैथ्स में मेरे 50 आउट ऑफ 50, इंग्लिश 50 आउट ऑफ 50, रीजनिंग 50 आउट ऑफ 50। जो मेरी थोड़ी सी कठिनाई आएगी वो जीएस में। मान लीजिए जीएस में 20 भी नंबर आ गए तो भी तो मेरा प्री का स्कोर 170 हो गया ना, ठीक है। ऐसे ही कहानी होती है उन सभी लोगों की जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में होते हैं, सेलेक्टेड होते हैं, आराम से 150 से 170 के बीच में प्री में वो लेकर आ जाते हैं, ठीक। अब मेंस की मैं आपको बात बताऊं तो अपने तैयारी के समय में उन लोगों ने इतनी प्रैक्टिस कर ली होती है कि अगर आखिरी के वो 10-15 दिन भी पढ़ लेते हैं ना तो बड़े आराम से वो मेंस में 180 से 190 मैथ में स्कोर कर सकते हैं, और इंग्लिश में 180 से 190 स्कोर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव में ज़्यादा पढ़ना नहीं, एक दिन पढ़ के चले जाओ, काम खत्म हो जाता है, 60 से 70 नंबर उसमें आ जाते हैं और बढ़िया एक पोस्ट लेकर वो मेरे भाई चले जाते हैं। अब यहाँ पर सोच लीजिए कि अगर इतना नंबर लाने के बाद और मेहनत कितनी ना के बराबर, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में बहुत मेहनत कर रखा है। अब ये भी एक बहुत बड़ा लूप हो जाता है, क्योंकि इस बार का अगर आप डेटा देखेंगे 2019 में, तो 2019 में 60% उन लोगों ने सिलेक्शन लिया है जो ऑलरेडी किसी ना किसी डिपार्टमेंट में वर्किंग हैं। 10,000 में 6,000 पोस्ट उनके खाते में गई है जो कोई ऑलरेडी एक्साइज इंस्पेक्टर है तो सही लेकिन बैंगलोर में बैठा और उसको दिल्ली चाहिए, ऑलरेडी कोई टैक्स असिस्टेंट है तो सही लेकिन मेरे भाई उसको इनकम टैक्स चाहिए। तो यहाँ पर 4,000 वैकेंसी ही सिर्फ इस बार नए लोगों को मिली थी। तो एक मेरे भाई अपॉर्चुनिटी ये भी हो जाएगी कि इनकी भी हालत अब खराब होने वाली है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई इनको भी अब मेंस में सारे सब्जेक्ट आने हैं तो सारा कुछ इनको पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर इनको पढ़ना पड़ेगा, इनको यहाँ पर पूरा का पूरा जीएस पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा। तो आपके पास द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप उनको compete कर पाओ, क्योंकि पहले जो है ना ये आपसे बहुत लीड में रहते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं इनकी भी एक तरीके से मन में ये होगा अगर मानो मुझे ही देना है तो भाई मेरे को तो कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा ना, मेरे को स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी पढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है। ये बताओ पूरा जीएस वापस से अब पढ़ना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि जीएस का 30 सवाल हो चुका है, हर सवाल 3 नंबर के वेटेज ज़्यादा हो चुकी है। तो इसी वजह से एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके सामने मिल जाता है जिसमें आप अपना गेम कर सकते हैं बढ़िया से, और वैकेंसी भी कितनी है तो 20,000 से ऊपर की है। तो इस बात का छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त यहाँ पर कि इस बार जो है या तो करके दिखाना। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ यार, लाइफ में मैंने हमेशा सोचा है या तो मतलब ठीक है, या तो जान लगा दो और नहीं तो जाने दो, सीधी सी बात है, ठीक है। जान लगा दिया तो फिर जाने नहीं देंगे, और जाने दिया तो जान लगाया ही नहीं आपने, ठीक। जैसे आपने बेइंतहा एकदम मोहब्बत उनको की ना, वादे दिए, कस्में दिए, एकदम लगे पड़े हैं जीवन में, पक्का तुम्हारी गलियों में बारात लेकर आएंगे, एक बार सिलेक्शन तो हो जाने दो, चाहे वो बाद में लेके जाओ नहीं जाओ। तो अगर चाहते हो कि वो कमिटमेंट पूरी हो तो इस बार से हो सकती है, ये भी मैं आपको बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रख लो, नहीं तो पता चले कि शादी उनकी, बारात किसी और का, और आप बैठ के वहाँ पर खाना में लगे पड़े हैं कि चलो थोड़ा खाना ही सही नसीब हो जाए, और सोच रहे होते कि काश उस दिन आदित्य सर की बात सुन लिए होते, ध्यान दे दिए होते और उसी दिन से मेहनत कर दिए होते, तो आज बारात भी यही होती, जगह भी यही होता, लेकिन दूल्हा हम होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मेहनत कर लो मेरे भाई अभी से यहाँ पे।
आ जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके घर पे वो चिट्ठी पहुंचे जो मेरे घर पे पिछले 1 सालों से 4-5 चिट्ठियां पहुंच चुकी हैं, जिस पर बकायदा प्रॉपर नाम लिखा होता है, आदित्य रंजन सन ऑफ अखिलेश प्रसाद, एड्रेस बिहार, रैंक 114 और फलाना डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फलाना पोस्ट यहाँ पे। और उससे हड़कंप मचता है, और हड़कंप हमारे घर में नहीं मचता है, हड़कंप हमारे पड़ोस में मचता है, जो कभी ये ताना देते थे कि बेटा तुम कर क्या रहे हो, जो हर बार मेरे को ये खोदते रहते थे, पूछते रहते थे यहाँ पर, और क्या पूछते थे कि बेटा अभी तक तैयारी ही कर रहे हो क्या। तो वहाँ हड़कंप मचाना ज़रूरी है, और उस हड़कंप के लिए यहाँ पर ये 50 दिन 50 मैराथन ज़रूरी है। ठीक है, तो मेहनत करो ढंग से यहाँ पे। आ जाओ, एक और सवाल देखो यहाँ पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इस सवाल में हमसे क्या कहा गया है। यहाँ पर सारे अलग अलग कंट्री का आपको दिया गया है नाम। ये आपका यूएसए है, स्पेन है, इटली है, चाइना है। यहाँ पर नंबर ऑफ टेस्ट पर डे, लाखों में कितने टेस्ट किए जाते हैं उनकी बात कही गई है। और उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है द एवरेज नंबर ऑफ टेस्ट पर डे लाख इन 4 कंट्री, औसतन हर दिन कितना टेस्ट किया जाता है। ठीक है, CHSL 30 मई 2022, कोई दिक्कत की बात नहीं, सभी टेस्ट का औसत निकालना है, निकाल लो। जोड़ेंगे कैसे, बिल्कुल ऐसे 14 और यहाँ पर 14 और 12 26, 26 8 34 10 44, 44 6 50 और 10 60, 60 को कितने लोगों में बांटना है, 4 लोगों में, यानी कितना हो जाएगा 15,000। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन में रफ्तार होनी चाहिए सर, 60,000 को 4 लोगों में बांटा, 15,000 आंसर आ चुका है। ठीक है, रफ्तार नहीं तो फिर खत्म है कहानी, यहाँ पे समझ लीजिए। अब जमाना बुलेट ट्रेन का है, तो कहाँ सवारी गाड़ी में बैठे के चक्कर में हो, यहाँ पे आ जाओ, थोड़ी रफ्तार अपनी भी लगा लो। आ जाओ डायरेक्शन देखो, यहाँ एक और क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा इनकम एक्सपेंडिचर वाला भी क्वेश्चन आता है, जिन पर ध्यान देना होता है, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्वेश्चन में यहाँ क्या कहा गया, डायरेक्शन, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। टेबल में कहा गया है द टेबल शोज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए एंड बी फ्रॉम 2015 टू 2019 इन करोड़। सही है भाई साहब, मतलब पैसा तो यही कमा रहे हैं। ठीक है, तो 2015 से लेकर 2019 तक यहाँ पर कंपनी ए और कंपनी बी दोनों की चर्चा की गई है। कंपनी ए का इनकम, कंपनी यहाँ ए का एक्सपेंडिचर, कंपनी बी का इनकम और कंपनी बी का एक्सपेंडिचर, सारा दिया गया है। अब इसी के आधार पर सवाल आएंगे। ठीक है, और याद रखना यहाँ पे, अगर प्रॉपर तरीके से चाह रहे हो ना कि डेडिकेटेड वे में तैयारी हो, तो रोज रात 8:30 बजे लाइव रहना ही रहना है, कुछ भी हो जाए 8:30 बजे लाइव रहना है रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो यहाँ पे, ताकि रोज का जो सेशन है वो मिल पाए। और अगर अब मेरी बात थोड़ा भी आपको मोटिवेट कर पाई ना, थोड़ी भी एनर्जी लेकर आई, तो वीडियो को लाइक करके जरूर बता दो कि आप कितना मोटिवेटेड हुए। आज वो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का क्वेश्चन। क्या कहा, 40% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी, यानी हमें किसका डेटा लेना है, तो कंपनी बी का, और क्या लेना है, तो एक्सपेंडिचर। हम जाते हैं कंपनी बी के पास, बोलते हैं तुम्हारा एक्सपेंडिचर चाहिए, बोला ये सारी वैल्यू है, जोड़ लो यहाँ पर। हमने कहा ठीक है हम जोड़ रहे हैं, तो इनकी सारी वैल्यू को हमने देखा यहाँ पर। ठीक है, 300 200 500 100 600 700 800, 800 हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब उसके बाद 75 और 25 यहाँ 100 बना देते हैं, तो एक और आ गया 900, और 40 और 20 हमारा हो गया 60, यानी 960 हो चुका है। यानी यहाँ कंपनी बी का एक्सपेंडिचर कितना आ चुका है, 960 आ चुका है। अब यहाँ पर कहा गया 40% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी। ठीक है, यानी इस संख्या का 40%, तो 40% ऑफ किसका मेरे भाई, तो ऑफ यहाँ पर 960 का। ठीक है, बोला गया है इज व्हाट परसेंट लेस देन 65% ऑफ टोटल इनकम ऑफ कंपनी ए फ्रॉम इतना टू इतना। यानी यहाँ पर हम आपको अब शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कैसे करना है। हमें यहाँ पर क्या करना है, कंपनी बी के खर्चे को, जो कि 2015 से 2019 तक का पूरा, ठीक है, ये कंपनी बी का पूरा खर्चा जो है कंपनी ए के इनकम का कितना परसेंट है, यानी यहाँ पर बात करें तो 65% ऑफ टोटल इनकम ऑफ कंपनी ए। टोटल इनकम ऑफ कंपनी ए फ्रॉम 15 टू 18, यानी यहाँ पर कंपनी ए के पास जाएंगे, इनकम के पास जाएंगे, 15 से 18 का डेटा लेंगे, कितना हो गया, तो 24 और 20 44, 44 और 5 49, 49 और 1 50। ठीक है, 50 और 10 60, 10 70, यानी टोटल कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई ये 700 हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये पूरा कितना है, 700 है। तो कहा गया है कि 40% ऑफ इतना, ठीक है, ये मेरे भाई कितना लेस है, 65% किसका, तो 65% ऑफ किसका, 700 का। दुनिया में कभी भी अगर आपको ये पता करना हो ना, कौन किससे कितना कम है, कौन किससे कितना ज़्यादा है, किसकी वैल्यू किससे कितनी परसेंट है, तो हमेशा उन दो लोगों का रेशियो ले लिया करो। जैसे मुझे पता करना है कि ये इस
इससे कितना परसेंट कम है, मैं इनका सीधा रेशियो लूँगा, बात खत्म। ठीक है, यहाँ पर हमारा परसेंट और ऑफ से हमारा परसेंट और ऑफ खत्म हो जाएगा। 1 0 और 2 0 हो गए, ये दोनों जीरो को खत्म कर देंगे। देखते चलो कितने प्यार से आराम से हमारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और यहाँ की कोई भी संख्या यहाँ की किसी भी संख्या को नहीं काट रही है। जब नहीं काट रही है तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। 94 का 4 गुना, 90 का 4 गुना, 9 चौके 36, 360 और 6 चौके 24 यानी 384। ठीक है, और यहाँ पर गुना करेंगे तो 7 इंटू 6 42 यानी 420 और 7 पचे 35 यानी 455 हो जाएगा। तो कहा गया है कि ये वाली संख्या इससे कितना परसेंट कम है। ठीक है, ये वाली संख्या इससे कितना परसेंट कम है, तो कितने की कमी है, 16 और 55, कितना हो गया मेरे भाई, 71 की कमी। और 71 की कमी कितने के ऊपर, इसकी तुलना की जा रही है इस संख्या के साथ। तो जिससे हमेशा तुलना की जाती है वो डिनोमिनेटर में होता है, इससे तुलना की जा रही है तो मेरे भाई 455 कहाँ पर होगा, तो एकदम ज़मीन में गड़ा हुआ मिलेगा। और इंटू कितना कर देंगे तो 100 यहाँ पर आराम से। 7100 बटे 455, 5 से काटोगे तो 20 बार में जाएगा और 5 से काटोगे तो 91 बार में, यानी यहाँ पर बोलोगे तो सर 1420 को हमें यहाँ पर 91 के साथ भाग करना है। कर लो मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप यहाँ देखोगे तो 91 का 10 गुना, देखो यहाँ पर लगभग 15% की बात है, तो 91 का यहाँ पर देखो, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये कितनी बार में भाग करेगा, तो लगभग 91 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 910, और 91 का आधा कितना हो जाएगा, तो लगभग आपको 455। 5 6 और 9 4 13, यानी यहाँ 15% से वैल्यू ज़्यादा है। 15% से थोड़ा सा ज़्यादा हम यहाँ पर कह सकते हैं। कौन सा ऑप्शन मेरे भाई आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 15% से थोड़ा सा ज़्यादा। बाकी अगर आपको डिवाइड करना है तो आप यहाँ डिवाइड कर लो। 91 से एक बार में डिवाइड करोगे तो 42 और 9 कितना हो जाएगा, 51, 510। ठीक है, फिर अगर आप इसका देखोगे तो लगभग 5 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 9 पचे 45, 455 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 45 10 55 यहाँ पर, और फिर आपका 0.5 बार में जाएगा, यानी 15.6 करीब में। उतना नहीं सोचना है, बस आपने यहाँ पर इसको देखा कि यार इसका 1.5 गुना लगभग यानी 15% के करीब में है। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और देखिए, सिलेक्शन फेज 9 का प्यारा सा क्वेश्चन। वापस से आपसे कैलकुलेशन कराया गया। अब वीडियो का कौन लाइक करेगा ये बताना जरा। पढ़ने में इतना तुम लोग लीन हो जाता है ना, एकदम लाइके नहीं मारेगा कसम से, फिर दिल टूट जाता है हमारा। बताओ, लाइक करो ना यार, एक बार वीडियो लाइक करते रहो। चलो ठीक है, बोलने की ज़रूरत है। आ जाओ यहाँ पे, एक और डेटा दिया गया वापस से वही, इनकम भी है एक्सपेंडिचर भी है, इनकम भी है एक्सपेंडिचर भी है। क्या बोला गया, 2015 और 2017 में कंपनी बी की कुल आय, ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं तो 2015 ये हो गया, 2017 ये हो गया, और कंपनी बी का कुल आय यानी 160 और 225 जरा जोड़िएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 385। ठीक है, कहा गया है कि द डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ बी इन 15 एंड 17 एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ए इन 16 एंड 18 इज एक्स। तो एक्स की वैल्यू कहाँ तक होगी, यानी यहाँ पर ए का क्या लेना है, तो बोला गया है 2016 और 2018 में कंपनी ए की कुल आय, तो चलते हैं ना 16 और 18 में, यानी 16 और 18 में कंपनी ए की कुल आय, तो इसका कुल आय कितना है, तो बोलेंगे सर 390। इन दोनों का डिफरेंस कहाँ पर है, तो 390 यहाँ पर देखो, 15 और 17 में बी की कुल आय, ठीक है, 15 और 17 में बी की कुल आय, ठीक है, 385 हो गया, और 16 और 18 में ए की कुल आय, किसमें, 16 और 18 में, 16 और 18 में कुल आय, ठीक है, 390 के बीच अंदर करोड़ में x है, तो x का मान किसके बीच में है, यहाँ पर डेटा जो है मुझे लग रहा है गड़बड़ है। इसका डिफरेंस देख रहे हो आप यहाँ पे, 15 और 17 में कंपनी, 15 और 17 बोला ना, तो 15 और 17 में कंपनी बी का कुल आय, यानी यहाँ पर 5 6 2 8 385 सही तो है, और 16 और 18 में कंपनी ए, 16 और 18 में, यानी यहाँ पर हम बोलेंगे 390 सही है। यहाँ पक्का सवाल में कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है मिसिंग है। ठीक है, इनका जो डिफरेंस है मेरे भाई, डिफरेंस कितने का आएगा, 5 करोड़ का आएगा। तो बोला गया द वैल्यू ऑफ एक्स लाइज बिटवीन, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन, इनकम ले लिया, इनकम ले लिया, बिटवीन टोटल इनकम ऑफ कंपनी बी। अच्छा, यहाँ पर हिंदी में देखो यार, हिंदी में है ना गड़बड़ है, हिंदी इसकी गड़बड़ है। अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन
total income of B in 15 and 17 and total expenditure of A in इतना, यानी B का इनकम लेना है और A का एक्सपेंडिचर। बट हमारा हिंदी गलत है, बताओ। B की कुल आय बोला है और A की कुल आय बोला है। बताओ एक टाइपिस्ट की वजह से कितना गलती हो गया, हमारा समय वेस्ट हो गया, बताइए जल्दी से। कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग सुधार कर लेते हैं, मेरी गलती है, टाइपिस्ट की नहीं है। आइए, सवाल में कहा गया यहाँ पर क्या लेना है, तो कंपनी B का इनकम लेना है, किसका, 15 और 17 का। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है सर, कंपनी बी का इनकम लेंगे 2015 का, 2017 का, टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 385। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर लेना है, किसका, ए का, 16 में और 18 में। यानी अगर हम बात करें तो 16 में और 18 में ए का क्या लेना है, एक्सपेंडिचर। यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 300 हो जाएगा। तो इनका डिफरेंस कितने का आएगा, 85 का। और 85 कहाँ पर है, तो 80 और 90 के बीच में है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। यहाँ पर ए का कुल आय ना करके ए का कुल व्यय कर लीजिएगा, व्यय का मतलब खर्च होता है, ठीक है। एक छोटी सी लाइन यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा। तो आज का जो हमारा डीआई का सेशन है बहुत ही प्यार तरीके से आज होता है ख़त्म। इस सेशन का आपका जो एक प्रिंटेबल पीडीएफ है मेरे भाई, वो प्रिंटेबल पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहाँ पर, तो हमारे अपने टेलीग्राम पर। ये जो प्रिंटेबल पीडीएफ है मैंने पूरा दिया है। ये डीआई का हमारा पहला सेशन था जिसमें हमने टैबुलर डीआई के बारे में बात की थी। इसके बाद हम डीआई का दूसरा सेशन करेंगे जहाँ पर हम बार ग्राफ के बारे में बात करेंगे, पाई चार्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि डीआई में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर आ जाओ, बस अगली 4 क्लास मेरे साथ जुड़ जाओ, पूरा का पूरा डीआई मेरे भाई सीख जाओगे। इसकी जो प्रिंटेबल पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमारे दोनों टेलीग्राम है, मैथ्स बाय आदित्य रंजन और रैंकर्स गुरुकुल। रैंकर्स गुरुकुल हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम है और मैथ्स के लिए सिर्फ और सिर्फ मैथ्स बाय आदित्य रंजन है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। और इसके अलावा हम आपको बता दें तो अगले 50 दिनों का पूरा 50 प्रिंटेबल पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम पर मिलने वाला है। साथ में आपके टेलीग्राम पर 2400 ई बुक, उसके अलावा जो ये हमारा मैथ्स की ई बुक आई है पूरी की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी डली हुई है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, सेशन में ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ पर आज का सेशन कैसा लगा, क्या कुछ नया सीखने को मिला आपको। डिजिटल सम हो गए और भी कई सारी चीज़ हो गए। इसके अलावा अगर हम आपको बता दें तो कोई स्टूडेंट जो कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहता है, पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर प्रॉपर मैथ का वीओडी बैच ले सकता है। मैथ्स के वीओडी बैच में हमने कंप्लीट मैथ पढ़ा है। टॉपर्स का पहला चॉइस ही यहाँ पर ये होता है। आज तक हमने जितने इंस्पेक्टर्स बनाए हैं वो यूट्यूब हो गए, लाइव बैचेस हो गए और वीओडी हो गए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मात्रा में टॉपर्स बने हैं वो मेरे भाई रिकॉर्डेड बैच से बने हैं, क्योंकि इसमें बच्चा जब इस बैच को लेता है तो वो अपने अकॉर्डिंग तैयारी करता है। कंप्लीट मैथ इसमें मिला होता है। मानिए किसी की ज्योमेट्री वीक है तो ज्योमेट्री पढ़ लिया, किसी का अलजेब्रा वीक है तो अलजेब्रा पढ़ लिया, इस तरीके से करके। और सारा सेशन कंप्लीट फॉर्म में बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में दे रखा है। कंप्लीट अरिथमेटिक, कंप्लीट एग्जाम, फॉर ऑल एग्जाम, लिमिटेड भी नहीं है कि सिर्फ एक एग्जाम के लिए यहाँ पर है, ठीक। और यहाँ पर कहाँ से कर सकते हैं, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से आप इस बैच को ले सकते हैं। ये हमारे 2 दिए गए इंक्वायरी नंबर है। इस पर अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है तो आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं मेरे भाई। वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम, मतलब ये बैच ही हमने बनाया था ताकि हम ऑल ओवर इंडिया हर बच्चे तक इस बैच को पहुंचा सके और सिलेक्शन दिला सके मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर वैलिडिटी भी इसकी लाइफ टाइम है और फीस देख लो 699 रुपये ना मात्र के बराबर है। इसी तरीके से हमारा मैथ्स का लाइव बैच भी आता है। चैंपियंस हैं, चैंपियन बनाएंगे, वही बात हो गई। सिलेक्टेड है, सिलेक्शन दिखाएंगे। तो हमारे नए चैंपियंस के लिए, जो एकदम नए नए चैंपियंस हैं जिनको अगले साल एकदम इंस्पेक्टर बनना है, मेहनत करनी है, तो उनके लिए हमारा चैंपियंस 5.0 बैच है। ये भी लाइव चलता है, कहाँ पर, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। डेली इसकी लाइव क्लासेस होती हैं, आपको आपके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, पूरा प्रॉपर वे में सारा सिलेबस लाइव चलेगा। 2 टाइम क्लास हो रही है, एक अरिथमेटिक की और एक एडवांस की, डेली होती है। और ये भी आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। इसका भी इंक्वायरी नंबर यहाँ दिया गया है, कोई भी इंक्वायरी होगी तो कर लेंगे। और इसकी फीस आपको 899 है। इसके अलावा जिस तरीके से हमारा मैथ का स्पेशल है, ज़बरदस्त और ख़तरनाक रीजनिंग स्पेशल है, उसी तरीके से ज़बरदस्त और ख़तरनाक इंग्लिश स्पेशल है। रीजनिंग तो आपको पता ही है, मेंस में भी आ रहा है, यानी अब इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। तो रीजनिंग को लेकर जो बच्चे अभी स्वस्थ नहीं हैं, तो रीजनिंग का आप स्पेशल वीओडी बैच में मेरे भाई ले सकते हैं। और ले सकते नहीं, लेना चाहिए आपको। मेरा सजेशन रहेगा आपको कि आप रीजनिंग का वीओडी बैच लेकर उन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करें जिसमें आपके स्कोर कम
कमा रहे हैं, क्योंकि इस बार तो आपको बाई हुक और बाई क्रुक सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन लेना है तो इस वक्त को दोबारा कभी पछताना मत कि काश गाड़ी लगी हुई थी, बैठ जाते तो हम सफ़र पे निकल जाते, वो वाली बात नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्शन लेना है तो सभी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करिए। हमारे एप्लीकेशन पर सभी फैकल्टीज शानदार जानदार ज़बरदस्त पढ़ाते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल बैचेस भी हैं, रिकॉर्डेड बैचेस भी हैं, और कॉम्बो तो आपका ये ज़बरदस्त है ही। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस का कॉम्बो 2300 रुपये में, और मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग का कॉम्बो 2100 रुपये में, ठीक है। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आज के सेशन के लिए इतना ही। आपका अपना परिवार है, आपका अपना चैनल है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, आपके लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। किसी भी तरह की कोई भी कमी होगी ना भाई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कुछ अच्छा लगा तो बताना, कुछ सजेशन लगा तो बताना, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं आपको सीखने को और मुझे सिखाने को, हम ज़रूर करेंगे। मिलते हैं कल के सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।